को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें। चुनाव प्रचार को लेकर अमित शाह दरभंगा पहुंचे, जहां एक तरफ तो उन्होंने दोहराया कि नीतीश कुमार ही सीएम फेस उम्मीदवार होंगे एनडीए से, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने राहुल और तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा, साथ ही जंगल राज की भी याद दिलाई। तो क्या ये पूरा मामला बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, सबसे पहले बात करें, अमित शाह ने एनडीए पे मोहर लगाई है कि नीतीश कुमार जो है वो सीएम फेस होने वाले हैं। देखिए, ये बहुत ज़रूरी भी था। ये लगातार इस बात को ये तो कह ही रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव डरे हुए हैं, इसलिए वो बार बार काउंटर कर रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार का जो चेहरा है, जो सुशासन बाबू की जो छवि है, वो बिहार में इतनी बड़ी है कि अगर चाहे तो सुरसा की तरफ पूरे महागठबंधन की जीत को लील ले, चाहे वो जीत कितनी भी छोटी हो, चाहे वो जीत उनके नज़र में कितनी भी बड़ी हो। लेकिन जब नीतीश कुमार का नाम आता है तो बिहार में विकास दिखता है। बिहार में एनडीए सरकार की 4 लाख करोड़ की सड़कें और पुलें दिखती हैं, 1 लाख करोड़ की रेलवे परियोजनाएं दिखती हैं, दरभंगा में एम्स दिखता है, और उसके अलावा जीविका दीदियों को 100 करोड़ 21 लाख जो राशि जारी की गई हैं वो दिखती है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आखिर एनडीए ने किया क्या है। और दरभंगा का जिस धरती की आप बात करती हैं, जिस तरह से मैथिली ब्राह्मणों का वहाँ एक तरह से वर्चस्व है, जिस तरह से अग्रणी जातियों का वर्चस्व है, और एक समय जो ओबीसी वगैरह थी, वो कहीं ना कहीं वो भी जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उधर कहीं ना कहीं वो पाला बदलती हुई दिख रही हैं। दूसरी बात एक शुरू है बड़ी है कि गौड़ा बोराम से सुजीत सिंह जो उम्मीदवार हैं वो भी नीतीश के इसमें अमित शाह के जो स्टेज पे दिखे, वो अपने आप में देखा जाए तो बहुत बड़ा एनडीए के लिए प्लस पॉइंट है। क्योंकि देखिए, सुजीत सिंह की जो उम्मीदवारी है वो कहीं ना कहीं उनकी ईमानदार छवि के चलते बहुत ही बड़ा एक तरह से कहा जाए महागठबंधन भारी पड़ने वाली है। मैथिली ठाकुर की भी बात करें, मैथिली ठाकुर भी स्टेज पे थी, तो उनको लेके भी पूरी मैथिली जो समाज है, जो ब्राह्मणों का समाज है, उनको बड़ा विश्वास है। चूँकि एक बहुत बड़ी स्टारडम है उनके साथ, देश विदेश में भी उनके प्रशंसक हैं, उनको चाहने वाले लोग हैं। तो मैथिली ठाकुर की अपील मात्र महज 25 साल की, तो एक नेताओं पे जो महागठबंधन के नेता हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, उस पर बहुत भारी पड़ने वाली है। गोपाल ठाकुर के नाम की तो उसमें वहाँ तो आप सोच ही नहीं सकती हैं, वहाँ बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं। दूसरी बात, जब अमित शाह ये कहते हैं ब्राह्मणों को लेके, और फिर जब साथ साथ जब अयोध्या को लेके जब याद दिलाते हैं, जब सीतामढ़ी की याद दिलाते हैं, और जब ये कहते हैं कि सीतामढ़ी में सीता माता के मंदिर के बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो ब्राह्मणों से कनेक्ट करते हैं और पूरे क्षेत्र को एक अध्यात्म की कड़ी में जोड़ देते हैं। और माता सीता और भगवान श्री राम का ये तो आप समझ ही रही हैं। मिथिला में जब अगर धरती पर आप नाम लेते हैं तो वैसे ही आप बहुत बड़ी जीत हासिल कर लेते हैं, बढ़त बना लेते हैं अपने ओपोनेंट पे। दूसरी बात बड़ी एक चीज़ मैं कहूँगा कि देखिए, जनता को क्या चाहिए, जनता को चाहिए कि सरकारें काम करें, नेता ऐसा हो जिसकी छवि साफ सुथरी हो, ऐसी छवि हो जो कि काम से पहचाना जाए। अमित शाह ने पहले पूरे काम बताए, कैसे लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट पे उन्होंने काम किया और कैसे लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट पे वो काम करने जा रहे हैं। अगर आप जिताकर भेजते हैं तो 20 साल से कहीं ना कहीं एनडीए में की सरकार रही है बिहार में, तो ये कहीं ना कहीं जीत की परिचायक है। जाति और सांप्रदायिकवाद की राजनीति से ये नहीं सरकार आई है। लेकिन अब सवाल उठता है कि नीतीश सरकार ने या एनडीए सरकार ने बिहार को और क्या दिया। तो इसके पैरेलल ये भी चलता है कि बिहार से लिया क्या, बिहार से सिर्फ समर्थन मांगा, और उसके बदले विकास से देखा जाए जो लाखों करोड़ परियोजनाओं की जो बातें कह रहे हैं वो सबको सब हो चुका है। अब ये नहीं कि अभी वादे करेंगे, काम करेंगे, ये बातें नहीं हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि तेजस्वी की अगर हम बात करें, राहुल की बात करें, तो उन्होंने बिहार को क्या दिया। नीतीश कुमार ने यहाँ बहुत शानदार तरीके से, देखिए उनको ऐसे ही चाणक्य नहीं कहा जाता है राजनीति का, तो उन्होंने बड़े शानदार तरीके से बताया कि लालू यादव ने, तेजस्वी यादव ने किस तरह से चारा घोटाला दिया बिहार को, किस तरह से अलकतरा घोटाला दिया, किस तरह से आय से अधिक संपत्ति के मामले वहाँ खड़े किए, किस तरह से उन्होंने IRCTC घोटाला का भी सुन ही रही हैं आप लगातार। तो ये कैसे जो आय से अधिक संपत्ति के मामले में बात की जाए, तमाम तरह के नौकरी के बदले जमीन घोटाला, सारे घोटाले गिना दिए। और साथ साथ जो राहुल बाबा भी आए हैं, बिहार घूम रहे हैं, काफ़ी दिनों के बाद उनकी नींद टूटी है, उनको लेके भी उन्होंने घेरा कि 12 लाख करोड़ का राहुल गांधी और उनकी फैमिली ने घोटाला किया। दूसरी बात, जैसे ही जब बात आती है अमित शाह की, बात आती है मोदी की, बात आती है नीतीश की, तो आप देखेंगे परिवारवाद कहीं भी इनके अंदर नहीं है। लेकिन
अपनी बात कहते कहते वो याद भी दिला दे रहे हैं कि कैसे लालू यादव के उसमें पूरे के पूरे परिवार ही विधायक, सांसद, बड़े शीर्षस्थ पदों पे हमेशा काबिज रहे। कैसे राहुल गांधी का पूरा परिवार एक तरह से देखा जाए तो राजनीति में हावी रहा और किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया। देखिए, लोकतंत्र की ये बात तो महागठबंधन पार्टियां करती हैं, लेकिन लोकतंत्र, सच्चा लोकतंत्र है क्या, शायद इनको समझ होते हुए भी वो उसका आचरण नहीं कर पाते, व्यवहार नहीं ला पाते हैं। और इसीलिए महागठबंधन को लेकर आज के डेट में घेरना एनडीए के लिए, नेताओं के लिए बहुत आसान हो जा रहा है। और जब बात अमित शाह की हो तो वो तो एक एक डेटा भी लेके चलते हैं, जिस तरह से उन्होंने पूरा डेटा गिनाया, चाहे जीविका दीदियों की बात हो, ममता कार्यकर्ताओं की बात हो, या उसके अलावा जो बेरोजगारी भत्ता की बात हो, और उसके अलावा एम्स वगैरह खोलने की बात हो, या सीतामढ़ी से अयोध्या तक की मेट्रो ट्रेन की बात हो और ट्रेन की बात हो, तो ये सारी चीज़ें ला को रख रहे हैं। तो भाई दिखा रहा। दूसरी बात एक और है, 500 करोड़ की कैसे देखा जाए तो कैसे दरभंगा और मैथिली क्षेत्र के वोटरों के दिल पे कब्जा किया जाता है, कैसे वोटरों को अपने फेवर में कन्वर्ट किया जाता है, ये कोई नीतीश कुमार और ख़ासतौर पे जो चाणक्य हैं अमित शाह से सीखे। जब वो कह रहे हैं कि 500 करोड़ का सांस्कृतिक केंद्र हम वहाँ स्टार्ट करेंगे, बनाएंगे, तो वो जितने भी दरभंगा के एरिया में, मिथिला के एरिया में जो पांडुलिपियाँ उनको संग्रहित करके वो बनाने की बात करते हैं। तो सोचिए कि जो ब्राह्मणों का की जो धरती है, जो विद्वता की धरती कहा जाए, तो उसको लेके कितनी बड़ी खुशखबरी। 500 करोड़ थोड़ी बहुत राशि नहीं है, लेकिन यही जब बात होती है, जब फैक्ट्रियों की बात होती है, रोजगार की बात होती है, बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, नहीं समझ, तेजस्वी यादव कर रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन क्या किया इनके समय में? जगन्नाथ मिश्रा की बात करें, 15-20 लाख लोग पलायन किए, सारी सिंदरी वगैरह सारी कारखाने बंद हो गए, बरौनी के कारखाने बंद हो गए। लालू यादव में आते हैं, बिस्कोमान से लेके आपको जितने भी ये इधर कारखाने हैं, डालमिया नगर डेयरी वगैरह, ये सब के सब खत्म हो गए। और उसके बाद लोग, देखिए कहा जाता है कि बिहार में फैक्ट्री नहीं लगी, बिहार में फैक्ट्रियाँ बहुत थी, लेकिन इन लोगों ने, कांग्रेस और राजद सरकारों ने तहस नहस कर दिया। और यही कारण, देखिए इन फैक्ट्री में काम करने कितने लोग तो पागल हो गए, कितने लोगों को मैं खुद पर्सनली जानता हूँ। जब मैंने बहुत पहले इंटरव्यू किया तो उन्होंने बोला कि मतलब ओल्ड एज में आके जिस तरह से नौकरी छीनी, जिस तरह फैक्ट्री बंद हो गई, तो उसके बाद मानसिक स्थिति उनकी ऐसी नहीं रह गई, और वो फिर कितने लोग डिप्रेशन में चले गए, पागल हो गए, आत्महत्या तक कर लिए। तो ये जो तेजस्वी और राहुल ने जो दिया है बिहार को, वो कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए काफ़ी है। और ख़ासतौर पर तब जब बीजेपी के चाणक्य जो कहा जाए अमित शाह हैं, नीतीश कुमार जब बोलते हैं, जब पीएम मोदी आकर बोलते हैं, तो इनके पास दिखाने कुछ करने के लिए महागठबंधन के नेताओं के पास रह नहीं जाता है, और इसीलिए इनकी करारी हार कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में दिखने लगी। सर, अमित शाह का एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने पहले बोला था कि जब उनसे पूछा गया कि नीतीश कुमार क्या मुख्यमंत्री होंगे, तब उन्होंने कहा था कि जब रिजल्ट आएंगे उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। लेकिन आज उन्होंने साफ क्लियर कर दिया कि नीतीश कुमार की अगुवाई में ही एनडीए जो है चुनाव लड़ने जा रही है, यानी वही सीएम फेस होने वाले हैं। अब इसको लेकर जो विपक्ष बार बार सवाल उठा रहा था कि आप पहले बताइए कि आपके सीएम फेस कौन होंगे, हमने तो बता दिया कि तेजस्वी होंगे, तो इसको लेकर आज विपक्ष को कितना करारा झटका लगा है? देखिए, ये कभी नहीं रहा कि उन्होंने अनाउंस किया, उन्होंने ये कहा था कि विधायक दल का नेता चुना जाएगा। ये प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि कोई पार्टी जीत जाती है तो जाके हाँ चलो गए और टहलते हुए गाड़ी से और सीएम बन गए, नहीं, वो प्रोसेस है, वो पॉलिटिकल प्रोसेस है, उसको उन्होंने बताया था। लेकिन देखिए, तब तक महागठबंधन में अनाउंसमेंट, सो कॉल्ड अनाउंसमेंट कह सकती हैं, कथित अनाउंसमेंट कह सकते हैं, वो भी नहीं हुआ था। तो इनको घेरने के लिए चाहिए था कि जिस दिन नीतीश कुमार को, दिन देखिए मैंने बोला नीतीश कुमार के फेस पे चुनाव लड़ा जा रहा है, तो नीतीश कुमार जब फेस पे चुनाव लड़ा जा रहा है, राजीव प्रताप रूडी कह रहे हैं, चिराग पासवान कह रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं, पीएम मोदी खुद उनको हाथ पकड़ के जो पुल का उद्घाटन करने गए थे बिहार में, तो उसमें भी उन्होंने वो किया था, हाथ उठा के, सब कुछ क्लियर था। लेकिन तेजस्वी के समय में तो था नहीं। तो तेजस्वी अपने पूरे मुद्दे को ध्यान भटकाने के लिए और खास तौर पर काउंटर करने के लिए कि बिहार में तो कोई सीएम पैसा है ही नहीं एनडीए का, और ये कहीं ना कहीं जो गुमराह करने की इनकी राजनीति है महागठबंधन की, ये लगातार इसी का ये परिचायक था कहीं ना कहीं। दूसरी बात एक और है, नीतीश कुमार को लेकर कहीं भी कोई विवाद नहीं है। अभी तेजस्वी को झटका देने के लिए, तमाचा देने के लिए कहीं ना कहीं अब आज की डेट में जो भी नेता बोल चुके, देखिए गुमराह करने की जो राजनीति इनकी है ना, तो उसको कहीं ना कहीं काउंटर भी करना पड़ता है, और इसलिए बोलना पड़ रहा है। बोलने का मतलब ये नहीं है कहीं कोई दो राय थी या नहीं बनना था, शुरू से सब कुछ क्लियर है, नीतीश कुमार ही बनेंगे। इनमें क्लियर अभी भी नहीं है। अभी क्लियर होता तो 11-12 सीटों पे जिस तरह से ये फ्रेंडली फाइट कहते हैं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, फ्रेंडली फाइट क्या होता है? आप जम्मू कश्मीर में फ्रेंडली फाइट किए थे, क्या हुआ था? 1 सीट जीते, 6 पे जमानत जब्त हो गई। झारखंड में गए फ्रेंडली फाइट लड़ने, आपको ये नहीं पता है वहाँ क्या हाल हुआ? तो कांग्रेस से पूछना चाहिए कि फ्रेंडली फाइट होता क्या है, और आप यहाँ फिर लड़ने जा रहे हैं। आपस में जब मतांतर है, यहाँ आप आके कहते हैं कि मुझे सीएम घोषित, सारण में क्या हुआ? सारण में पहले चिल्लाया, फिर जाके पटना में चिल्ला रहे हैं, फिर अब बार बार तेजस्वी सरकार बिहार मांगे तेजस्वी सरकार कर रहे हैं। राहुल ने तो कभी नहीं बोला, राहुल तो खुद कभी न बोल रहे हैं, न सीधा सिंपल कमेंट भी कर रहे हैं।
जाके भेज देते हैं गहलोत को। गहलोत राजस्थान में खुद हारे हुए हैं, आके बिहार में सत्ता सुलझाएंगे, सत्ता का मामला सुलझाएंगे, सीएम को तेजस्वी को सीएम बना देंगे। ये होने वाला नहीं है। लेकिन अब जिस तरह से घोषणा पत्र पर देखिए, छोटा सा एक कॉर्नर में फोटो लगा है राहुल गांधी का, चाहे जिस तरह से कहीं आप इसके पहले भी देख रहे हैं, कभी भी किसी पोस्टर पे इनका नाम नहीं, कहीं कुछ नहीं राहुल गांधी का। तो गुस्सा तो इनको है ही, अपने आप को जो राष्ट्रीय पार्टी कहने, और वहाँ राहुल गांधी, राहुल बाबा, राजा राहुल, ये निकल नहीं पा रहे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत बिहार के जनता को यही है कि ये अपने उस अहंकार से बाहर नहीं निकल पाए हैं। ज़मीन है नहीं, वोट परसेंटेज है नहीं, और आप अपने आप को सोच रहे हैं बिहार का नुमाइंदा, सबसे सच्चा, सबसे बड़ा नुमाइंदा। यही तेजस्वी साथ है। जब आपको जनता 20 साल से खदेड़ी हुई है, तो आप अपने आप को सोच रहे हैं कि बड़े बड़े वादे करके, कोरे वादे करके, झूठे वादे करके, भाषणों में गलत वो डाल करके आप सोचेंगे बिहार की जनता चुनाव लड़ जाएंगे। अब 40 करोड़ 50 करोड़ का, लाख करोड़ का बजट डाल रहे हैं, आपको पता भी है। आप कह रहे हैं कि 10,000 रुपये सफिशिएंट नहीं है, बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है। लेकिन किसके लिए? जो घोटालेबाजी करते हैं लाखों करोड़ के, जो 12 लाख करोड़ गबन कर जाते हैं, उनके लिए 10,000 रुपये से कोई रेहड़ी लगाता है तो उनको लगता है अरे क्या करेगा। क्योंकि आपके पास एक दिन मच्छरदानी भी नहीं थी, और आप आज की डेट में क्या करते हैं, समाजवाद इनका उतरता है हेलीकॉप्टर से, इनका सामाजिक न्याय हेलीकॉप्टर से उतरता है। सर, राहुल गांधी भी तंज कसते हुए ये सवाल कर रहे हैं बार बार कि एनडीए जो है वो आगे लड़ने वाली है, वो अकेले ही चुनाव लड़ेगी, सिर्फ उसको आगे कर दिया, नीतीश कुमार को आगे कर दिया और रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रख लिया है। देखिए, क्या कहा जाता था, नीतीश अचेता अवस्था में है, नीतीश का दिमाग काम नहीं कर, कितनी बड़ी बड़ी बातें, उल्टी पुल्टी बातें की जाती रहीं, गालियां दी गई सबको। तो ये एक बात देखिए समझने की ज़रूरत है, जब तक ये काउंटर नहीं करेंगे तब तक इनके फेवर में कहीं कुछ आएगा नहीं। और ये सबको पता है कि नीतीश सरकार ने जो काम किया है, देखिए मैं वही कह रहा हूँ, नीतीश सरकार ने क्या दिया बिहार को, ये बहुत मैटर करता है। तो और क्या लिया बिहार को, उन्होंने 20 साल का सुशासन दिया। लिया क्या? एक द्वारिका में फ्लैट है सांसद होने के नाते, और एक पटना में फ्लैट है। उसके अलावा नीतीश का कभी, आज 45 साल का उनका बच्चा है और आज तक चुनाव नहीं लड़ा, वो आज तक राजनीति में नहीं उतारा। और इधर देख लीजिए तेजस्वी को, राहुल को देख लीजिए, परिवारवाद पूरा हावी है। तो देखिए, ये बात समझने की जरूरत है कि यही उनको सबसे ज़्यादा बड़ी करारी शिकस्त देगा। और देखिए, जब पीएम मोदी मान रहे हैं, नीतीश कुमार मान, पूरा का पूरा एनडीए का खेमा मान रहा है कि नीतीश कुमार ही सीएम है, तो ये तो समझ रहे हैं ना इसका महत्व कितना ज़्यादा बढ़ जा रहा है। तो यही सबसे बड़ा डेंट लगाएगा महागठबंधन को, नीतीश का चेहरा ही, और पीएम का जो जिस तरह से इन लोगों का जो एक तरह से ट्यूनिंग है, तो ये देखिए कितना सुंदर है जी, कैसे चिराग पसंद जाके खरना के दिन जाके पैर छूते हैं। ये चीज़ें आप महागठबंधन में नहीं देखेंगी। लालू को लोग घेर ले रहे हैं, राबड़ी को लोग घेर ले रहे हैं, मसौड़ी के विधायक रेखा पासवान को ले क्या हुआ, तब जाकर फिर दोबारा टिकट मिला। तो ये सारी चीज़ें हैं कि भाई 2-2 बार 3-3 बार आप जीत रहे हैं, फिर भी आपका टिकट कंफर्म नहीं हो रहा है। वहाँ जाके लगातार बवाल हो रहा है क्षेत्र में कि भाई हमें हमारे लोगों को भी टिकट दो। तो कहीं ना कहीं अनुशासन नहीं है पार्टी में। राहुल गांधी आके अलग बवाल कर रहे हैं, बातचीत नहीं, और वहाँ लालू यादव टिकट बांट रहे हैं, सिंबल बांट रहे हैं, तो तेजस्वी जी सिंबल छीन रहे हैं। तो बाप बेटे में ही अनबन चल रही है। राहुल गांधी सोनिया गांधी बात सुनते नहीं हैं, वो अलग वो कर रहे हैं। तो पूरे पार्टी में ही नहीं, परिवार में भी आप देख ही रही हैं, रोहिणी आचार्य का अलग लिस्ट है, मीसा भारती की अलग लिस्ट है, उसके अलावा तेज प्रताप देखने किनारे ही हो गए, परिवार पार्टी से बाहर निकाली दिए गए, और तेजस्वी की अलग लिस्ट है, संजय यादव की अलग लिस्ट है। तो पूरा बवाल तो मचाओ, घमासान मचाओ, तो कहीं ना कहीं ये देखिए पूरी तरह से हार की तरफ जा रहे हैं। और ऊपर से अमित शाह जैसे लोग, इतने बड़े नेता, और जब डेवलपमेंट के कामों से लेके पूरा का पूरा गिनाने लग रहे हैं, तो वो लग रहा है कि यार ये तो सीधे सीधे शेर के उसमें पंजे में मेमना को थमा दिया गया। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर तेजस्वी जो लगातार ये सवाल पूछ रहे थे कि हमने अपने सीएम फेस का ऐलान कर दिया, आप भी अपने सीएम फेस का ऐलान करें, तो उसको पूरी तरीके से अमित शाह ने क्लियर कर दिया है। अब आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।